केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही इस्तेमाल किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शेखर जी, पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतने साल क्यों लग गए जाति जनगणना के लिए, बल्कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जहाँ तक डिमांड की बात करें तो आपको याद होगा लालू यादव, मुलायम सिंह यादव कई सालों से इसकी डिमांड वो कर रहे थे, तब कांग्रेस की सरकारें थीं और तब भी ये नहीं हुआ। क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, 1931 के बाद का सेंसस हुई नहीं है। मंडल का जो रिपोर्ट था वो भी 31 सेंसस के ऊपर ही निर्भर था। इस बीच में हम क्या देख रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने ये उचित नहीं समझा कि उनकी राजनीति के लिए इस तरह की कोई सर्वे उस समय किया जाए। लेकिन विपक्ष में आने के बाद उनको लगा कि अब क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कांग्रेस को करना है और नहीं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है, तो जाके राहुल गांधी स्वयं पिछले लोकसभा चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और कि सर्वे की बात हुई। उनकी सरकारें भी सर्वे की बात की। सर्वे और सेंसस पे बहुत फर्क है, क्योंकि सेंसस बड़ा साइंटिफिक तरीके से जब जनसंख्या की गिनती होती है तब हर व्यक्ति से पूछा जाता है उनकी आर्थिक अवस्था क्या है, उनकी ये क्या है, परिवार की साइज क्या है, और कई इसमें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी लिया जाता है। अब इसमें एक जात भी जुड़ेगा और ये मुझे लगता है एक साइंटिफिक बेसिस पे होगा, ऑल इंडिया लेवल पे होगा, ताकि ये फिगर्स को लेकर जो राजनीति चल रही है, क्योंकि सर्वे को लेकर मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, कर्नाटका सरकार, कांग्रेस सरकार जब सिद्धरामैया पहली टर्म पे जो मुख्यमंत्री थे तब एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे को आज भी कांग्रेस सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई उस सर्वे को खुलासा करने के लिए ऑफिशियल। उसकी लीक हुई है। वो जो लीक्ड सर्वे उसमें ही फिगर्स को लेकर बहुत विवाद शुरू हो गया कि जानबूझ के राजनीति कारण से कुछ समुदाय की संख्या को कम दिखाया गया, कुछ समुदाय को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि देश भर में, क्योंकि क्या ये जनगणना की क्या आवश्यकता है, ये जब जनगणना हो रही है हम ये समझ लें कि आर्थिक पिछलापन और सोशल बैकवर्डनेस इसमें अभी तक क्या, क्योंकि हम जानते हैं इसमें रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ते आज की स्थिति में कैसी है, कितने परिवार गरीबी से ऊपर होके आए हैं, उसमें वंचित जाति कितने अपने आप को लिफ्ट कर पाए, ये सारी जानकारी जरूरत है साइंटिफिक बेसिस से, ताकि आगे जो सरकार के कार्यक्रम पॉलिसीज होंगे वो, क्योंकि आज जो हमारी केंद्र सरकार के फैसले पे उसका उद्देश्य यही है, जो भी डेटा जनरेट होगा सरकार की कार्यक्रम को अच्छा सफलता लाने के लिए
मतलब लास्ट मैन तक पहुंचने के लिए, अंत्योदया तक पहुंचने के लिए काम आएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टीज अपने आप को कि ये फलाना जात का सपोर्ट मिल जाए, फलाना समुदाय का सपोर्ट मिल जाए, हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी, इस पर मुझे लगता है अभी एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शेखर जी, काफी